हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अपना दूसरा मॉडल जो करिकुलम डेवलपमेंट का है, ताबा मॉडल। टेलर मॉडल हमने कर लिया था, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करो चैनल को। ठीक है, आज हम ताबा मॉडल करेंगे। दो इंपॉर्टेंट मॉडल हैं इसके अंदर, टेलर और ताबा। टेलर हमने कर लिए थे, आज हम ताबा मॉडल करेंगे। सो हमने टेलर मॉडल और ताबा मॉडल का डिफरेंस भी करेंगे कि क्या डिफरेंस था इसके अंदर। तो ताबा मॉडल थी, उन्होंने क्या कहा था, इंडक्टिव अप्रोच यूज़ करी थी। मतलब इंडक्टिव अप्रोच को क्या कहा जाता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ बच्चों को लेके जाना। एग्जाम्पल पहले बच्चों को बताना, फिर बच्चों के पास रूल की तरफ लेके जाना। जो टेलर ने बोला था उसका उल्टा है ये। उन्होंने डिडक्टिव बोला था, इन्होंने इंडक्टिव बोला है। ये क्या है, रिफ्लेक्ट द टीचर अप्रोच। इसमें क्या है, बच्चों को ताबा मॉडल ने क्या करा है, टीचर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि टीचर जो है करिकुलम बनाएंगे, बच्चों की जो नीड है, इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग उसके जो है टीचर अकॉर्डिंग उसके करिकुलम बनाएंगे। अपना जो भी सिलेबस के अंदर उनको डालना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, कैसे एक्टिविटीज़ करवानी है, इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे प्रमोट करना है। तो लेकिन जो हमारा टेलर मॉडल था उसने क्या बोला था, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हेड होते हैं स्कूल के, वो बनाएंगे। Believe that teachers are aware of the student needs, hence teacher should be ones to develop the curriculum and implement in practice। टीचर अवेयर होते हैं स्टूडेंट की नीड, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, तो टीचर को ही बनाना चाहिए करिकुलम। ठीक है, her rationale doesn't start with objectives and she believed that demand of education in a particular society should be studied first। तो ये क्या कहा है उसने, ऑब्जेक्टिव को सेट, उसने क्या करा था ताबा मॉडल ने कि स्टेट्स एम्स ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए थे, बट उनके ऑब्जेक्टिव इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव ऐसे ही सेट नहीं कर देने चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड इंटरेस्ट बच्चों के सेट करनी चाहिए। जो हमारी डिमांड है एजुकेशन की, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है टीचर स्टूडेंट्स के हैं जो सेट करने चाहिए। पे अटेंशन टू द सिलेक्शन ऑफ contact and organization with the aim to provide student with an opportunity to learn with comprehension। इन्होंने क्या स्पेशल अटेंशन दी है कि कंटेंट पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ऑर्गेनाइजेशन वे में, ऑर्गेनाइज वे में आपको बच्चों को समझाना है, तो स्टूडेंट ताकि बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी मिली लर्न विद कॉम्प्रीहेंशन। मतलब अगर वो याद भी करें ना तो कॉम्प्रीहेंशन मतलब जोड़ के साथ में ही याद करें। ये नहीं कि जी करवा दिया तो ठीक है, नहीं करवा दिया एक अगर वो भूल जाए, नहीं ऐसे नहीं करना है। बच्चों को क्या करना है, कनेक्ट करके जो टॉपिक को समझाना है बच्चों को। ताबा मॉडल ने हमारे 7 स्टेप करवाए थे हमारी साइकिल के। इन्होंने साइकिल दी थी, उन्होंने भी पहले दी थी, उन्होंने 4 स्टेप की दी थी, इन्होंने 7 स्टेप की दी है, बाद में करेंगे हम। पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि ताबा मॉडल, ताबा कौन थी। तो ये 7 स्टेप इन्होंने दिए थे। ताबा मॉडल क्या थी, हिल्डा टाबा इनका पूरा नाम था। ये 7 दिसंबर 1902 से 16 जुलाई तक रहे थे। वाज द आर्किटेक्ट, करिकुलम थ्योरिस्ट थे, करिकुलम रिफॉर्मर थे एंड टीचर एजुकेटर थे। टाबा वाज बोर्न इन स्मॉल विलेज साउथर्न एस्टोनिया। टाबा वाज इंट्रोड्यूस ए प्रोग्रेसिव एजुकेशन आइडियाज एट तार्टू यूनिवर्सिटी बाय हर फिलोसफी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन पता है ना आपको, कौन सी एजुकेशन है ये, मैंने करवाया था ये, जो हमारी इकट्ठे करवाते हैं बच्चों को, इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ बच्चों को प्रमोट करते हैं उनको, और अच्छे से एक साथ मिल के पढ़ाते हैं, एक ही क्लास में, एक ही रूम में, एक ही स्कूल में, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में एक साथ। ताबा वाज स्टूडेंट ऑफ जॉन डुई। जॉन डुई ने, आपको पता ही है कौन है जॉन डुई, क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविटीज़ हैं। जॉन डुई ने सोसाइटी को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। शी रोट ए बुक एंटाइटल्ड करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। उन्होंने भी एक बुक लिखी थी और तेबा में भी एक बुक लिखी है। ताबा मॉडल वाज इंडक्टिव अप्रोच। ये क्या है, एक इंडक्टिव अप्रोच है। वही इंडक्टिव अप्रोच कौन सी होती है, जो हमारी क्या है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाती है। टाबा मॉडल एक टीचर अप्रोच है। टीचर अप्रोच मतलब कि पहली वाली एडमिनिस्ट्रेशन थी। टीचर अप्रोच क्यों कहा गया है, क्योंकि टीचर इस पर सबसे ज़्यादा जोर देती है। ताबा बिलीव दैट टीचर आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट, दे शुड बी
वन ऑफ द टू डेवलप द करिकुलम। ताबा क्या कहती है कि जो है स्टूडेंट अवेयर होती है तो उनको बनाना चाहिए। ताबा इज़ ए ग्रास रूट अप्रोच। द मेन आइडिया ऑफ द नीड ऑफ द स्टूडेंट एट द फोर फ्रंट ऑफ द करिकुलम। जो नीड है स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स की जो बच्चों की नीड है उसके अकॉर्डिंग टीचर को अपना गया करिकुलम बनाना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें स्टूडेंट्स को मिली है। गिव टीचर ए ग्रेटर रोल बाय स्ट्रेंथ क्या क्या है इस ताबा मॉडल की, फिर मैं आपको 7 स्टेप्स समझाती हूँ। पहले आप स्ट्रेंथ देख लीजिए। तो गिव टीचर ए ग्रेट रोल बाय नॉट जस्ट मेकिंग द इम्प्लीमेंट टू द करिकुलम बट ऑल्सो द डेवलपर। टेलर मॉडल क्या कहता था, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, बस उसको फॉलो करना है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बना दिया, मतलब जो हेड ने बना दिया। बट इसमें क्या है, वो डेवलप भी कर रहा है और इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। करिकुलम में खुद ही बना रहा है, खुद ही इम्प्लीमेंट कर रहा है। यूज़ ए इंडक्टिव मेथड, तो हम कर टीचर अप्रोच इज़ यूज। नोट दैट टीचर आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट नीड, देयरफॉर दे आर वन ऑफ हु डेवलप द करिकुलम। टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। सी करिकुलम एज ए प्लान फॉर लर्निंग, प्लान फॉर लर्निंग होना चाहिए। गिव इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ सेंस फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग व्हाट टू इंक्लूड एक्सक्लूड एंड पैसेज इन द करिकुलम। ऑब्जेक्टिव सेट करते टाइम बच्चों को जो है क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, तो टीचर को अच्छे से पता होता है, तो इम्पोर्टेंस दी गई है इसके अंदर डिसाइड करने के लिए। अब करते हैं हमारे इसके 7 स्टेप जो सबसे जो मेन है पूछे जाते हैं हमारे। उसके अंदर भी 4 थे, अब इसके अंदर 7 है। तो पहला है हमारी ऑर्गेनाइज नीड्स। उसमें भी यही था कि आपको क्या करना है, पहले नीड्स को डिसाइड करना है कि जो भी आपके बच्चे हैं, डायग्नोज ऑफ नीड्स। पहले बच्चों को चाहिए क्या, आप उसकी नीड देखेंगे। वही ताबा मॉडल ने क्या बच्चों की ज़रूरतों को पूरा ध्यान में रखा है। जो बच्चे को चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपका करिकुलम सेट होना चाहिए। तो टीचर को उसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए जो बच्चे की ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम नीड्स देखेंगे। फिर फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, आप उद्देश्य सेट करेंगे कि ये हमने नीड्स देख ली, अब हमने बच्चों को जो करवाना है उसकी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हाँ, ये हमारे उद्देश्य हैं, बच्चों को ऐसे ऐसे समझाना है, ऐसे ऐसे करवाना है, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो बच्चों को जल्दी समझ आएगा। आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मेरे को ये काम इसी टाइम कंप्लीट करना है, मेरे को ये एक्टिविटी करवानी है। अगर आपकी क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन वाले बच्चे हैं, डीफ एंड डम्ब हैं, या किसी को देख के जल्दी समझ आता है, लिख के जल्दी समझ आता है, किसी को वीडियोस वगैरह देख के समझ, तो आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट करा है उसको फुलफिल करना है। फिर सिलेक्ट कॉन्टेक्ट, सबसे मेन से आप कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके से समझेगा, इसलिए क्या है आप अच्छे से डिसाइड करेंगे कौन सा बच्चा कैसे पढ़ेगा। कंटेंट डिसाइड करेंगे कि अगर आप 3rd क्लास को पढ़ा रहे हो तो 3rd क्लास में कौन सा कंटेंट जाएगा, कैसे कंटेंट जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, तो आप कंटेंट डिसाइड करेंगे अपने करिकुलम के अंदर। फिर आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ऑर्गेनाइज वे में है कि आपका क्या है, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। आइडिया मतलब वो आइडिया लेवल में होना चाहिए, मतलब फर्स्ट स्टेप ऐसे होना चाहिए, फिर सेकंड स्टेप ये होना चाहिए। ये नहीं कि पहले 3rd स्टेप चला है, 4th स्टेप चला है, ऐसे नहीं। ऑर्गेनाइज कंटेंट की कंसेप्ट, मेन आइडियाज़ और फैक्ट्स, क्या क्या आपने ऑर्गेनाइज करा है वो सारा कंटेंट आएगा। आपने ऑर्गेनाइज वे में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है, ऑर्डर में समझाना है बच्चों को। आप पहले जैसे मैं समझा रही थी ऐसे उसको प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड ऐसे समझाते हैं। तो बोर्ड मास का रूल समझाना है, तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों को समझाएंगे तो आप ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट को। फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे को एक्सपीरियंस होना चाहिए हर किसी चीज़ का। तो बच्चों को आप क्या कराएंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस कराएंगे कि बच्चों देखिए मैंने ये बच्चों को मतलब पहले खुद जो है टीचर वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगी, फिर जो है जो स्टूडेंट है वो एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज़ का और अच्छे से उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। लर्निंग एक्सपीरियंस फिर आप उसको भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। आप कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आपने अलग अलग वे में बच्चों को समझा दिया, अब उसको भी ऑर्गेनाइज़ करना है। कौन सा बच्चा कौन सी चीज़ को कैसे प्रैक्टिस करेगा, आप उसको भी ऑर्गेनाइज वे में लगाएंगे। फिर आप उसके बाद इवैल्यूएशन, फिर इवैल्यूएट करेंगे। तो ठीक
है। ये है इसके 7 स्टेप। पहले आप नीड डिसाइड करेंगे, फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर आप अपना कंटेंट डिसाइड करेंगे, कंटेंट को ऑर्गेनाइज वे में लगाएंगे, फिर आप लर्निंग एक्सपीरियंस को कंटेंट ऑर्गेनाइज वे में लगाएंगे, फिर आप इवेल्यूएशन तो आपको पता है ज़रूरी है। इवेल्यूएशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका प्लान अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा, तो आपका जो है इम्प्लीमेंट जो आपने करिकुलम में करा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नहीं तो आपको दोबारा प्लानिंग फेज़ के अंदर जाके नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। इसलिए इसको साइकिल में भी रखा जाता है, क्योंकि ये दोबारा इवेल्यूएशन के बाद शुरू हो जाता है। नीड डिसाइड करी, फिर फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव, टीचर इनपुट सबसे ज़्यादा इसके अंदर आता है कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं बच्चों के अकॉर्डिंग ये अचीव हो जाना चाहिए। फिर सिलेक्शन ऑफ ए कंटेंट डिसाइड करा, फिर ऑर्गेनाइज ऑफ ए ऑर्गेनाइज करा वही, फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी करा, फिर ऑर्गेनाइज वे में लगाना, फिर इवेल्यूएशन क्या है सारा में टीचर इनपुट है। फिर अगर आपने इवेल्यूएट करके कोई भी गलती कुछ भी रह गई है तो आप दोबारा से नीड डिसाइड करेंगे, फिर दोबारा ये चलता रहेगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। उसके 4 स्टेप थे, इसके 7 हैं। आइए थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं टेलर और टाबा के अंदर क्या है। ये सब मैंने करा दिया है। देखिए टेलर मॉडल क्या था, हमारा डिडक्टिव अप्रोच थी, जो थी हमारी, जो हम क्या करते थे रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते थे। ये है इंडक्टिव, ये क्या है एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ जाते हैं। ये क्या है एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच है, इसमें जो हेड है वही सब कुछ डिसाइड करते हैं। ताबा क्या कहते हैं, टीचर डिसाइड करेगा सब कुछ। क्यों, ये क्या कहता है, बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड डिज़ाइन द करिकुलम एंड टीचर शुड इम्प्लीमेंट। ये क्या कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब कुछ डिसाइड करने दो और टीचर को सिर्फ इम्प्लीमेंट करने दो, और कोई रोल नहीं है टीचर का। बट ये कहता है कि टीचर अवेयर होता है आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग वो अवेयर होता है। तो बच्चे जो है जो करिकुलम है वो टीचर को करवाना चाहिए और प्रैक्टिस करवाना चाहिए, खुद ही प्रोड्यूस करना चाहिए, खुद ही डेवलप करना चाहिए और खुद ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसने जो मेंस, एम्स, इवेल्यूएशन और कंट्रोल पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। एम्स जो इसने सेट करे हैं, इवेल्यूएशन करी है, और जो कंट्रोल है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। बट इसने क्या कहा है कि ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले जो डिमांड है हमारी एजुकेशन की, जो बच्चों की ज़रूरतें हैं वो तो फुलफ़िल करो। तो इसने क्या कहा है, पहले इसने तो क्या दिया टेलर ने कि आपने जो एम सेट करे हैं वो मेरे को अचीव करने ही करने हैं। बट इसने क्या है कि पहले आप डिमांड देखिए, पहले आप बच्चों की सोसाइटी देखिए, किस पर्टिकुलर सोसाइटी में है, अगर सोसाइटी में कौन सी एजुकेशन कैसे देनी है बच्चों को, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। दिस अप्रोच है, ये टेलर का है, ये टेलर है, ये ताबा है, ठीक है। दिस अप्रोच में भी परफेक्ट पर है। ये मैंने करवाया था ना, ये मार्केट ओरिएंटेड बाज़ारों में तो बिक जाती है, बट ये क्या करती है, जो क्रिएटिव जो नीड्स होती हैं, मतलब जो बच्चों की ज़रूरतें होती हैं वो उसको फेस नहीं कर पाती, जो चैलेंजेस बच्चों के पास आते हैं उसको अच्छे से फेस नहीं कर पाती। अकॉर्डिंग टू चेंजेस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ता है। इसने क्या कहा है, पे अटेंशन टू द सिलेक्शन। इसने सिलेक्शन करते टाइम अटेंशन दिया, इसने 2 बार अटेंशन दिया। आपने 7 स्टेप में भी देखा होगा, पहले ऑर्गेनाइज़ करा है लर्निंग, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस को भी इसने ऑर्गेनाइज़ करा है। तो इसने क्या करा है, अटेंशन को सबसे सिलेक्शन करते टाइम कंटेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ऑर्गेनाइज वे में लगाया है, और स्टूडेंट की जो अपॉर्चुनिटी है विद कॉम्प्रीहेंशन, मतलब जुड़ाव के साथ वो काम करे, मतलब वो कनेक्ट करे अपने जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो आसपास वो चीज़ें देखता है उसके साथ कनेक्ट करके अच्छे से सीख पाए। तो ये है ताबा मॉडल, ये है टेलर और ये है ताबा। ये टेलर तो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगा, मार्केट ओरिएंटेड बेच है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो काम मैंने सेट कर दिया, एम्स और इवैल्यूएशन जो मुझे तो अचीव करने हैं, ऐसे कि ऐसे टीचर को अचीव करके दिखाने हैं। बट इसमें टेलर मॉडल में, ताबा मॉडल में क्या कहा गया है कि आपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चलना है, स्टूडेंट जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो है करिकुलम वो सेट करना है, और टीचर ही डेवलप करेगा और टीचर ही इम्प्लीमेंट करवाएगा, क्योंकि टीचर को क्या पता होता है, नीड्स पता होती है बच्चों की, ठीक है। तो ये थे हमारे टेलर और ताबा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। बाय, टेक केयर।